अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। इंसान कुदरती तौर पर हुस्न परस्त है या हुस्न पसंद है। वो कहीं पे भी खूबसूरत चीज़ देखता है तो वो शशदर रह जाता है, वहाँ पे वो अटक जाता है। और अगर वो चाहे कुदरत का शाहकार हो या चाहे इंसान का तख्लीक करदा कोई फ़न पारा, तो खूबसूरत कोई भी चीज़ दिखने वाली है वो इंसान को मुतासर करती है। अब फ़न के हवाले से अगर गैर मुस्लिमों की बात की जाए तो गैर मुस्लिमों के पास फ़न मुसव्वरी और फ़न मौसीकी, एक का ताल्लुक़ जो है वो देखने से है और दूसरा का ताल्लुक़ सुनने से है। और इसी तरह इसी के मद्देमुक़ाबिल हम अगर इस्लामी वर्सा जो है हमारे जो इस्लामी तारीख़ है उसके हवाले से हम अगर बात करें तो हमारे पास फ़न ख़ताती है और फ़न क़िरत है। अब ये दोनों इंतहाई मुक़द्दस व मोहतरम फ़न है, जिसकी वजह से जिसकी मेन वजह ये है कि वो उसका ताल्लुक़ इस्लाम से है, उसका ताल्लुक़ डायरेक्ट कुरान से है, अहकाम इलाही से है। तो मैं आपको चूँकि हमारा कोर्स जो है वो फ़न ख़ताती के हवाले से है, फ़न खुशनवीसी के हवाले से है, तो सबसे पहले तो मैं उसकी अहमियत के बारे में आपको बताऊँगा कि फ़न ख़ताती की क्या अहमियत है। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ रवायात में हज़रत अब्बास से मरवी है कि सबसे पहले जो है वो कलम को तख्लीक किया गया है। तो अगर आप कलम के हवाले से कुरानी आयात को भी देखें तो वो आप पढ़ते हैं कि सूरत कलम में है, नून वल कलम वमा यस्तुरून, कसम है कलम की और जो सतरें लिखती है। और एक जगह पे अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, हमने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया। और साथ ही अगली आयत है कि अल्लमल इंसान मा लम यालम, यानी कि इंसान को वो इल्म सिखाया जो वो नहीं जानता था। अब कलम के हवाले से, क्योंकि ख़ताती का जो मेन इंस्ट्रूमेंट है, जो मेन उसका आप हथियार कह सकते हैं, आप उसका आला कह सकते हैं, कलम से ख़ताती की जाती है। चूँकि हमारा जो मेन टारगेट है वो है ख़ताती, हमने ख़ताती की तरफ जाना है। लेकिन जाना कैसे है, ये इस कोर्स के हवाले से हम बिल्कुल बुनियाद से शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। आपका बच्चा अगर बहुत छोटा है तो वो भी सीख सकता है, कोई बुज़ुर्ग हैं तो वो भी सीख सकते हैं, कोई नौजवान है, किसी भी शोबे से, किसी भी फ़ील्ड से आपका ताल्लुक़ है, तो आप उसको बहुत आसानी के साथ सीख सकते हैं। आपके साथ आप में से बहुत से लोग जो है वो हमारे साथ काफ़ी अरसे से जुड़े हैं और उन लोगों की फ़रमाइश की वजह से ही हम ये कोर्स जो है वो रिकॉर्ड फ़ॉर्म में आपके साथ पेश कर रहे हैं। क्योंकि हमारी पहले जो क्लासेस हैं वो ज़ूम ऐप पे होती थी, तो टाइमिंग का मसला था कि जो टाइम दिया जाता था, किसी की मसरूफ़ियत, किसी की मजबूरी, किसी का कोई मसला, तो वो उस टाइम पे मुख्तस टाइम पे जो है वो क्लास में आना जो है वो सबके लिए मुमकिन नहीं था। और सबकी भरपूर ख्वाहिश थी, फ़रमाइश थी कि आप वीडियो लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वीडियो लेक्चर ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये सिलसिला इंशाअल्लाह आपकी तवज्जो रही, आपका शौक़ रहा तो हम ये सिलसिला इंशाअल्लाह जारी व सारी रखेंगे। और हम बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बुनियाद से हम ख़ताती की तरफ जाएंगे, जो प्रोफेशनल कैलीग्राफ़ी है। और अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि ख़ताती का आजकल के दौर में क्या फ़ायदा है, या आजकल के दौर में इसकी तो कोई अहमियत नहीं है। तो जब भी टेक्नोलॉजी आती है वो कमर्शियल काम को मुतासिर करती है। जैसे कि पैनाफ्लेक्स आई तो उसने जो है वो कमर्शियल जो बोर्ड नवीसी होती थी या तस्वीरें बनती थीं या इस तरह की चीज़ें थीं, उसको वो उसने मुतासर किया है। जैसे कंप्यूटर का दौर आया तो उसने किताबत को मुतासर किया। जैसे हम देखते हैं कि पुराने अखबारात जो है वो हाथ से लिखे जाते थे, पुरानी किताबें जो हैं वो हाथ से लिखी जाती थीं। तो उस हवाले से अगर आप देखें तो वो उसने कमर्शियल चीज़ को मुतासर किया है।
उसने फ़न को मुतासर नहीं किया। कैलीग्राफ़ी पहले भी होती थी, आज भी हो रही है और पहले से कहीं ज़्यादा हो रही है। पहले इतनी जो है वो उसकी कीमत नहीं थी, उतनी वैल्यू नहीं थी। आजकल इंटरनेट का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो बहुत महँगे-महँगे फ़न पारे जो है वो सेल होते हैं। इसी तरह मैं आपको अगर कहूँ तो अ, किसी भी हवाले से फ़न को किसी हद तक वो मुतासिर नहीं कर सकता, जो जो भी नई टेक्नोलॉजी आए। तो इंशाल्लाह हम बाकायदा फ़न ख़ताती की तरफ जाएँगे। फ़न जो है वो उसको आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ सीखना है और इसका एक नशा है, एक बहुत ही एक ऐसी चीज़ है कि आप इसको जब शुरू करते हैं या उसकी तरफ बढ़ते हैं तो वो आपकी तरफ बढ़ता है और आप खुद चाहते हैं कि मैं ख़ताती करूँ, मैं खुशनवीसी करूँ, मैं आयात कुरानी लिखूँ, मैं अल्लाह का नाम लिखूँ, मैं इसमें मोहम्मद लिखूँ। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ करती हैं, आपको उस नूर के हाले में ले जाती हैं जो अल्लाह ने जो है वो आप पर नाज़िल फ़रमाया होता है। तो एक मैं छोटी-सी मिसाल देता हूँ कि आप में से आप इतने लोग हैं तो एक किसी किसी एक बंदे का या किसी एक बंदी का मैं अगर नाम लिखूँ यहाँ पे लाइव अगर, तो वो आपकी कितनी तवज्जो और कितनी अक़ीदत व मोहब्बत मेरे साथ होगी और कितनी जो है वो आप मेरे साथ जो है वो उनसियत का इज़हार करेंगे कि आपने बड़ी मेहरबानी की है, मेरा नाम लिखा है और बड़ी खूबसूरती से लिखा है। तो आप सोचें कि अगर आप अल्लाह की कोई आयत या कोई इसमें ग्रामी अल्लाह ताला का या कोई इसमें ग्रामी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप अगर लिखते हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज़ से उसको सजाते हैं, तो अल्लाह की या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस तरह इनायात और नज़र करम और मोहब्बत और शफ़क़त और रहमत वो आपको जो है वो मुतासिर करती है या आपको अपने मोहब्बत में, अपने हाल-ए नूर में ले लेती है। तो ये चीज़ जो है हम बुनियाद से शुरू करेंगे, हैंडराइटिंग के हवाले से और उसके जब असूल व ज़वाबित ख़ताती के बिल्कुल ऐन मुताबिक हम आपको सिखाएँगे तो आप उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम ख़ताती की तरफ जाएँगे और आपको इंशाल्लाह पता भी नहीं चलेगा कि हम एक इतना अज़ीम फ़न कितनी आसानी से और कितनी खूबसूरती से सीख चुके हैं। अच्छा जी, अब आते हैं आम उर्दू लिखाई के हवाले से या इंग्लिश लिखाई के हवाले से। तो पूरे पाकिस्तान में जितने भी यूट्यूब पर चैनल वगैरह हैं या जितने भी लोग सिखा रहे हैं, उन्होंने एक आर्ज़ी तौर पर चूँकि वो बाकायदा कैलीग्राफ़र नहीं होते, तो इस वजह से उतना ज़्यादा नॉलेज या उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी या उतनी ज़्यादा उसको किसी लफ्ज़ की परख जो है वो उनके पास नहीं होती। तो हम इंशाल्लाह तमाम रवायती तरीक़ों से हटकर इंतहाई डीपली इंतहाई आप समझ सकते हैं कि उसको हम बारीक बीनी से सिखाएँगे। तो उसका हम आगाज़ करते हैं कि हम कैसे सिखाएँगे और किस तरह सिखाएँगे। तो खूबसूरत लिखाई के हवाले से एक रवायत है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आपने मुझे फरमाया कि इल्म को कैद कर लिया करो। तो मैंने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह इल्म को कैद कर लिया करें? तो आपने फरमाया कि उसको लिख लिया करो खूबसूरत तरीके के साथ, उसकी किताबत कर लिया करो ताकि वो याद रहे। और असातिज़ा भी यही कहते हैं कि जब आप कोई चीज़ लिखते हैं तो वो आपको याद रह जाती है। अब आप कंप्यूटर पे टाइप कर लें, आप मोबाइल पे टाइप कर लें, कहीं पे भी महफूज़ कर लें, तो वो उसका जो असर है वो उस तरह नहीं रहता, जिस तरह आप हाथ से लिखते हैं तो वो एक इंतहाई मौसर चीज़ बन जाती है। तो हम चलते हैं जी बग़ैर मज़ीद इस पे बात किए, हम साथ-साथ ये चीज़ें भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे क्योंकि जब आपको तारीख़ के हवाले से या इसके मतलब बहुत सारी ख़ताती के हवाले से और चीज़ें आपको पता चलती जाएँगी और आपकी दिलचस्पी बढ़ती जाएगी, तो आपको ये सीखने में जो है वो दिक्कत महसूस नहीं होगी। अब पूरे पाकिस्तान में आप अगर बहुत से लोगों को देखें तो वो ख़ुसूसन टीचर्स
चूँकि मेरी वर्कशॉप वगैरह होती हैं और बच्चों के हवाले से भी अगर देखें तो कम से कम मेरी तहसील में कोई ऐसे टीचर नहीं हैं जिनको 4 लाइन पर उर्दू लिखनी या उसके पूरे असूल व ज़वाबित या उसके पूरे तरीक़ाकार जो है वो उनको पता हो। तो टीचर्स जो हैं अगर उनको पता चल जाए कि ये हमने कैसे लिखना है, कौन-सा हर्फ़ जो है वो कैसे बनाना है, हर्फ़ से फिर लफ्ज़ कैसे बनेंगे, कैसे उनके जोड़ होंगे, जो छोटी इश्काल होती हैं, आधी इश्काल वो कैसे बनेंगी और उसके बाद फिर हम जुमले कैसे तरतीब देंगे, उनकी प्रेज़ेंटेशन कैसे बनाएँगे हम, पैराग्राफ कैसे लिखना है। तो ये चीज़ें जब आपको पता होंगी तो लिखाई जो है वो आप आगे दूसरे लोगों को सिखा सकते हैं, अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को सिखा सकते हैं। अगर कुदरती तौर पर आपकी लिखाई अच्छी है तो आप किसी को सिखा नहीं सकते, आपकी देख के कोई सीख जाए तो वो एक उसकी भी यानी कि अल्लाह की तरफ से अता होगी और आपको भी अल्लाह की तरफ से अता है। लेकिन जब आप एक चीज़ बतौर फ़न, बतौर स्किल आप सीखते हैं तो वो बतौर स्किल और बतौर फ़न आप आगे डिलीवर कर सकते हैं, आप आगे सिखा सकते हैं। तो कलम के हवाले से ये जिस तरीक़ेकार से हम सिखाएँगे वो मैं शुरू करने लगा हूँ और आप इसको बहुत ही गौर से देखें, बहुत तवज्जो से देखें कि हमने ये कैलीग्राफ़ी कैसे करनी है, हैंडराइटिंग हमने कैसे सही करनी है। तो बेसिकली ख़राब होने की वजह, लिखाई ख़राब होने की कुछ ऐसी वजूहात हैं जो हमें पता नहीं होती। तो उसकी सबसे पहले जो एक वजह है वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा या बड़ा लिख देते हैं या बहुत ज़्यादा छोटा लिख देते हैं। लाइनों के हवाले से आपको पता नहीं होता कि जितनी खुली लाइनें हैं, उस हवाले से हमने कितना बड़ा लिखना है या कितना छोटा लिखना है। और आपके पास दूसरा जो पेन होता है, वो उसके हवाले से आपको नहीं पता होता कि इस पेन से मैं कितना बड़ा लिखूँगा या कितना छोटा लिखूँगा, तो मैं एक परफ़ेक्ट चीज़ बना सकूँगा। अब मेरे पास ये 3 कलम हैं। ये देखें, इसका जो निब है, जिसके साथ हम लिखते हैं, इसको कहते हैं कत। अब इस कत की जो चौड़ाई है, ये देखें इस कलम की चौड़ाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब मेरे पास एक और कलम है, ये इससे छोटा है। ये अगर आपको नज़र आ रहा है, तो ये एक कलम काफ़ी चौड़ा है ये, और एक कलम जो है वो इसका कत छोटा है। अब एक और कलम भी है मेरे पास। अगर ये हम तीनों कलमें सामने रखें तो ये तीनों कलमें एक दूसरे से छोटी बड़ी हैं, ठीक है जी। अब आते हैं कि हमने इन कलम के इस्तेमाल से, अब मेरे पास ये कलम है तो कलम मेरे हाथ में आते ही मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इस कलम से मैंने कितने बड़े हरूफ बनाने हैं और कितने बड़े-बड़े हमने इससे अल्फ़ाज बनाने हैं। अगर मैं अल्फ़ाज बनाना चाहूँ तो वो लाइन से किस जगह पे शुरू होगा और कहाँ पे उसने इख्तिताम होना है। जब ये चीज़ें हमें नहीं पता होती तो लिखाई या ऊपर चली जाती है या नीचे चली जाती है या दूसरे अल्फ़ाज के साथ टकराव हो जाता है। ऊपर नीचे लाइनों वाला जो बैनुल सतूर यानी कि पहली सतर और दूसरी सतर के दरमियान जो फ़ासला होता है उसको हम मेंटेन नहीं रख सकते, उस वजह से लिखाई ख़राब हो जाती है। बैनुल हरूफ जो फ़ासला होता है उसको हम मेंटेन नहीं कर सकते और उस वजह से हमारी लिखाई जो है वो मुतासर होती है या बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, या अगर हमें पता है तो उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा अच्छी लिखाई कर लेते हैं। तो ये चीज़ें इंतहाई बारीकी के साथ एक-एक हर्फ़ की हम वीडियो बनाकर उसकी पूरी तफ़सील के साथ आपको बताएँगे। उसका जो है वो एक यूट्यूब से वीडियो देखकर यूट्यूब की वीडियो बनाना या ये वाला काम नहीं है। एक तजर्बे के साथ जो हमारा कोर्सेज़ चल रहे होते हैं या वर्कशॉप चल रही होती हैं, उनकी भी वीडियो इंशाल्लाह हम साथ-साथ शेयर करते रहेंगे और हमारी जो वर्कशॉप या कोर्सेज़ चल रहे होते हैं उसके हवाले से हम अपने तजुर्बात आपके साथ शेयर करेंगे और उस वजह से आपको इंशाल्लाह बेशुमार फ़ायदा होगा। तो कद के हवाले से अगर हम देखें तो हर हर्फ़ का जो है वो एक मुख़्तस उसका एक मीज़ान है, उसका एक
मतलब उसकी पैमाइश है, मुख्तस कर दी गई है कि अलिफ जो है वो 3 खत बनाना है। आप ऊपर से नीचे यूँ 3 खत लगाएँ तो इससे हमारा जो है, ये हमारा 1 इंच का कलम है, तो इससे हमारे जो है वो 3 इंच का अलिफ ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है। और ये हमारा कलम जो है वो अगर 8 mm का है तो 24 mm का हमारा अलिफ जो है वो बनेगा इस तरह ऊपर से नीचे, ठीक है। इसी तरह हम कत लगा के ये ऐसे मैं करके आपको बताता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आए। कत की डेफिनेशन भी आपको समझ आ जाएगी और ये तरीक़ाकार भी आपको समझ आ जाएगा। ये मैंने 2 अलग अलग कलमों से मैंने कत लगाए। छोटी जो कलम है उससे छोटा अलिफ बनेगा, जो बड़ी कलम है उससे बड़ा अलिफ बनेगा। तो ये चीज़ें जब आपको समझ आ जाएंगी तो आप अपनी लिखाई जो है वो बहुत शानदार तरीके से कर सकते हैं। तो हमारी जो पहली क्लास जो बाकायदा, ये तो इसका एक तारुफ है, हमारी जो पहली क्लास होगी उसके लिए आपने 4 लाइन कापी और उसके बाद हमने आम पेंसिल या पेन कोई भी। अच्छा, पेन के हवाले से मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि पेन ऐसा लेना चाहिए जिस पे आपकी ग्रिप अच्छी हो, जो आपको चलाने में जो है वो सहूलत दे। तो कोई भी ऐसा पेन, वो चाहे महंगा है चाहे वो जिस तरह का भी पेन है, वो आपने नहीं लेना जो आपको थका दे। ख़ुसूसन जो बाल पॉइंट होते हैं वो आपको थका देते हैं। आप जब लिखते हैं तो ये जो पट्टे होते हैं हाथ के, ये पट्टे जो है वो थक जाते हैं। तो शुरू में आपकी लिखाई बहुत अच्छी होती है, जैसे जैसे आप आगे जाते हैं आपकी लिखाई जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो उसकी मेन वजह जो है वो थकावट है। इसमें हम कोर्स में इंशाल्लाह बैठने का तरीका, कलम पकड़ने का तरीका और कलम किस तरह का होना चाहिए, ये भी मैंने आपको बता दिया है कि उसकी ग्रिप अच्छी हो, वो लिखने में आपको सहूलत दे, वो आपको थकाए ना, तो वो पेन जो है वो आपको अच्छा जो है वो आप उससे लिख सकते हैं। इसके अलावा बैठने का तरीका भी, हर चीज़ जो है ना वो आपके साथ शेयर की जाएगी, छोटी-छोटी बातें आपके साथ शेयर की जाएंगी और इंशाल्लाह इंतहाई स्पीड के साथ आम लिखाई जो है वो स्पीड के साथ कितनी अच्छी और कितनी जो है वो जल्दी आप लिख सकते हैं, ये भी चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएंगी। इंशाल्लाह पहली क्लास जो हमारी होगी उसमें मिलते हैं। आपने